57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी, करनी होगी। मोदी की गारंटी पूरी करनी होगी, करनी होगी। 57,000 शिक्षक भर्ती करनी होगी, करनी होगी। आज युवाओं की ओर से भी एक और ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि व्यापम की सूची में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है। ऐसे में युवाओं के मन में जो सवाल उबल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि भैया व्यापम की सूची में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है तो भर्ती होगी तो होगी कब? सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का हर वो युवा पूछ रहा है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है। अगर आप पूरा कैलेंडर देखेंगे तो आधा साल तो एंट्रेंस एग्जाम में खत्म हो जा रहा है जून जुलाई तक। उसके बाद 2-4 टेक्निकल पोस्टों पर भर्ती है, उसमें भी शिक्षा भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। आपने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया, शिक्षा भर्ती का नामो निशान नहीं, तब कहाँ से लेंगे भर्ती? 5,000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, स्वागत योग्य है। पुलिस विभाग में भर्ती का आकाश पड़ा हुआ है, जनता की सुरक्षा का सवाल है। आपको मालूम नहीं है 1,000 लोग जाके देखिए वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं चंद्रपुरी में। आप थोड़ा सा जानकारी ले लिया करें। अभी तक 5,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक भर्ती पर भी बयान दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि डेडलाइन क्या होगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि व्यापम के शेड्यूल में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है तो वो भर्ती कराएंगे तो कराएंगे कैसे, ये नहीं बताया। हालांकि मुख्यमंत्री है, पावरफुल पोस्ट है। मोदी की गारंटी 2 साल पूरा होने में कुछ ही दिन बचा है। जिस दिन पूरा होगा उस दिन उनका घड़ा भर जाएगा। बोले थे ना 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल में पूरा करेंगे करके, नहीं कर रहे ना। ना जवाबदारी, ना जिम्मेदारी, ना संवैधानिक तरीके से किसी चीज का काम होना, असंतुष्ट पैदा कर रही है। अब स्थिति ये है कि पूरा हम लाचार हो चुके हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में यशवंत साहू आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक बार फिर से शिक्षक भर्ती पर बयान दिया है। नया बयान नहीं है, वही बयान है। छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी बयान दिया है। नया बयान नहीं है, वही बयान है। तो फिर ये बयान को आज दिखा क्यों रहे हैं? दिखाना लाजमी है। लाजमी इसलिए है क्योंकि आज युवाओं की ओर से भी एक और ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि व्यापम की सूची में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है। ऐसे में युवाओं के मन में जो सवाल उबल रहा है, युवाओं के मन में जो सवाल उठ रहे हैं कि भैया व्यापम की सूची में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है तो भर्ती होगी तो होगी कब? सवाल बहुत बड़ा है और ये सवाल मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ का हर वो युवा पूछ रहा है जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, हर वो युवा। लेकिन आज हमारे पत्रकार साथियों ने ये सवाल पूछा, शिक्षक भर्ती कब होगी? उन्होंने डेडलाइन पूछी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी जो आज दुर्ग जिले के दौरे पर थे, अंतर्राष्ट्रीय पंडवानी महोत्सव हुआ हमारे दुर्ग के अहिवारा में, और हमारे पत्रकार साथियों ने पूरी तैयारी करके सवाल पूछने गए थे। सवाल उन्होंने दागा, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़े से नाखुश हुए उस सवाल से। अब पत्रकार का काम है सवाल पूछना, उस सवाल से कौन खुश होता है, कौन नाराज होता है, ये काम पत्रकार का कभी नहीं रहा। सवाल जो लाजमी है वही पूछा जाता है, सवाल जो वाजिब है वही पूछा जाता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि आपके सवाल से हर कोई संतोषजनक जवाब दे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक भर्ती पर भी बयान दिया है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि डेडलाइन क्या होगी। उन्होंने ये नहीं बताया कि व्यापम के शेड्यूल में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है तो वो भर्ती कराएंगे तो कराएंगे कैसे, ये नहीं बताया। हालांकि मुख्यमंत्री है, पावरफुल पोस्ट है, पावरफुल पर्सन है छत्तीसगढ़ के। वो चाहे तो कल करा सकते हैं, वो चाहे तो 10 दिन बाद करा सकते हैं, वो चाहे तो 1 महीने बाद, चाहे तो 3 महीने बाद, कभी भी करा सकते हैं वो चाहे तो। लेकिन वो चाह रहे हैं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय चाह रहे हैं, तभी वो हर जगह ये बयान देते हैं। ऐसा मानना चाहिए आपको भी, ऐसा मानना चाहिए मुझे भी, ऐसा मानना चाहिए छत्तीसगढ़ के हर वो युवा को जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा है, हर वो युवा परिवार को जिनके परिवार को उम्मीद है कि मेरा बेटा मेरी बेटी शिक्षक बन जाएगी। आज गजेंद्र यादव जी का भी बयान आ गया है। उन्होंने भी कहा है कि शिक्षक भर्ती करने वाले हैं। उन्होंने भी कहा है कि वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है। उन्होंने भी कहा है कि बहुत जल्द होने वाला है। वनांचल के स्कूल में जो पद खाली है, गांव के स्कूल में जो पद खाली है वो भरे जाएंगे। लेकिन गजेंद्र यादव जी भी डेडलाइन बताना भूल गए, शायद कोई पूछा नहीं उनसे। ये भी कैसे? बिहार में माननीय मंत्री जी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, भाजपा की सरकार बनाने के लिए बिहार दौरे पर है।
और जो वीडियो आया है वो वीडियो उन्होंने खुद से बनाया है। अपने साथी को कहा कि यार एक काम करो, माइक लगाओ यहाँ पे और शूट करो। उन्होंने बहुत 1 मिनट के आसपास का एक बयान रिकॉर्ड किया और उस बयान को सब जगह जारी कर दिया। आप देखिएगा उस बयान को। लेकिन शायद मंत्री जी को ये बात भी कह देनी थी, ये जवाब भी दे देना था कि जो छत्तीसगढ़ का युवा पूछ रहा है कि शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है व्यापम के कैलेंडर में, तो ये भर्ती होगी तो होगी कैसे? ये जवाब भी उनको दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर माननीय मंत्री जी ये वीडियो देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी की टीम अगर ये वीडियो देख रही है, तो भैया ये जवाब वाला भी वीडियो आप रिकॉर्ड करके भेज देना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थोड़े भड़क गए थे आज। उन्होंने पत्रकार से कह दिया कि शायद आपको थोड़ा पता नहीं है, पता करके आना चाहिए। एसआई भर्ती का मामला अटका हुआ है। जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है वो भर्ती प्रोसेस तो शुरू हुआ है, सिर्फ आवेदन का प्रोसेस हुआ है, लेकिन भर्ती शुरू नहीं हुई है। उसके लिए भी युवा इंतजार कर रहे हैं। गर्मी निकल गई, बारिश भी निकल गई, आने वाली है ठंड, गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है। तो उम्मीद करता हूं कि अब एसआई भर्ती का जो प्रोसेस है वो भी आगे शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले उम्र वाला जो इशू है, जो तकनीकी खामी बोल सकते हैं, या फिर सरकार ने उम्र सीमा घटा दी है, 34 साल से उसे 33 साल कर दिया है, उसे भी क्लियर कर देना चाहिए कि 33 साल करने के पीछे की वजह क्या है और 34 साल जो उम्र सीमा थी उससे प्रॉब्लम क्या थी। 34 साल से 33 साल करने से लगभग मैं समझता हूं कि 15 से 20 हजार युवा डायरेक्ट बाहर हो जाएंगे, जो सपना देख रहे हैं कि भैया हमारे कंधे पर भी पुलिस का 2 स्टार लगे, एसआई बने, तो वो भी शुरू कर देना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है, वो जवाब भी आप सुनेंगे। लेकिन आज रायपुर में जो शिक्षक भर्ती की डिमांड कर रहे हैं, 57,000 शिक्षक भर्ती की डिमांड कर रहे हैं, 33,000 पर आ गई सरकार, 33,000 के बाद 30,000 पर आ गई। उन्होंने कहा कि हम अलग अलग चरणों में करेंगे, अब 5,000 भर्ती पर आ गई। लेकिन व्यापम के शेड्यूल में शिक्षक भर्ती का जिक्र नहीं है, इसीलिए इन युवाओं को भी शक हो रहा है कि भर्ती इस साल तो नहीं होगी, भर्ती 2026 में भी नहीं होने वाली है। और युवा इसीलिए भड़के हुए हैं। कहना है उनका कि भैया आपने कहा है तो भर्ती जल्दी से जल्दी करिए। मैं फिर से कह रहा हूं, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बहुत पावरफुल पर्सन है, बहुत पावरफुल पर्सन। वो चाहे तो 1 हफ्ते बाद भर्ती करा सकते हैं, वो चाहे तो 2 महीने बाद, वो चाहे तो 2026 में ही भर्ती करा सकते हैं। व्यापम के शेड्यूल में 1 तारीख और जोड़ना है, फिर भर्ती शुरू हो जाएगी। तो आगे आप सुनेंगे कि हेमंत साहू, अमन यादव समेत अन्य जो युवा साथी है उन्होंने क्या कुछ कहा है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिक्षक भर्ती पर क्या कहा है, एसआई भर्ती पर क्या कहा है। साथ ही बिहार से छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बयान जारी किया है, वो भी आप आगे सुनिए और उसके बाद अपना विचार जरूर अभिव्यक्ति के साथ दर्ज कराइए। अमन यादव, मैं छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित शिक्षक संघ का सचिव हूँ। हम बेरोजगारों का कोई सुनवाई नहीं है भैया, हम सरकार के वादे से ठगे गए हैं। तो अब हम चाहते हैं कि सरकार तो हमारा कोई सुन नहीं रहे, ना राज्य में ना मुख्यमंत्री सुन रहे हैं, ना वित्त मंत्री सुन रहे हैं, ना कोई मंत्री सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करे राष्ट्रपति महोदया, और इस संबंध में हम माननीय राज्यपाल जी से मुलाकात करने के लिए आए थे, ज्ञापन देने। क्या ऐसी समस्या लग गई आपको कि राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, छत्तीसगढ़ वासियों ने चुना हुआ है? हमारे द्वारा चुनी गई पूर्ण बहुमत की सरकार ने पूर्ण बहुमत के साथ हमें ठगा है, अपने जुमलों से हमें ठगा है। इसीलिए अब हम चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय इन पूर्ण बहुमत की सरकार को उखाड़ के फेंके, क्योंकि हम जनता परेशान हो गए। भैया ये हमसे वादा किया था कि सरकार में आने के बाद 2 साल के भीतर 57,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी, पर इन्होंने उसके उलट काम किया। इन्होंने 10,538 विद्या के मंदिरों को, हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया, वो भी 2 साल के भीतर, और लगभग 45 से 50,000 पद समाप्त कर दिया, और नई भर्ती करने का कोई नामो निशान नहीं है, नहीं ले रहे हैं। भर्ती के लिए 5,000 नए शिक्षक। मैं आपसे ये लेटर देख करके, वो तो कल शाम को ये बोला गया, कब जब हम यहाँ राष्ट्रपति के शासन लागू करने के राज्यपाल का आने का जब लेटर हमारा वायरल हुआ, तब वो खबर निकला। और वो जुमला है, क्यों? आपने 2026 का व्यापम कैलेंडर देखा होगा भैया, उसमें कहीं शिक्षक भर्ती का उल्लेख है। 2026 अगर आप पूरा कैलेंडर देखेंगे तो आधा साल तो एंट्रेंस एग्जाम में खत्म हो जा रहा है, जून जुलाई तक। उसके बाद 2-4 टेक्निकल पोस्टों पर भर्ती है, उसमें भी शिक्षा भर्ती का कोई नामो निशान नहीं है। आपने पूरा कैलेंडर जारी कर दिया, शिक्षा भर्ती का नामो निशान नहीं, तब कहाँ से लेंगे भर्ती?
लास्ट 5000 शिक्षक भर्ती का जो सबसे पहला बात सरकार ने मई महीने के आखिरी दिन में किया था, रात के 8 बजे उसका बात किया। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 जून से तूता धरना स्थल पर छत्तीसगढ़ जो हमारे शिक्षक संघ के साथी हैं आंदोलन पर धरना स्थल पर बैठे, तब एक दिन पहले सरकार डर में 5000 शिक्षक भर्ती की बात की, जो अभी तक रटते आ रही है। जून के पहले मई के आखिरी दिन में बात हुआ था। अब आप गिन लीजिए कितना महीना हो चुका है, अभी तक भर्ती कोई नामो निशान नहीं है। 2026 का कैलेंडर जारी हो चुका है, उसमें शिक्षक भर्ती का नामो निशान नहीं है। तो सरकार मूर्ख किसे समझती है? जनता को कि अपने आप को? ये सोचने का विषय है। एक बड़े मुद्दे को लेकर पहुंचे, लेकिन आपकी संख्या कम नजर आ रही है। भैया आज हड़ताल है, आपको पता होगा। उसके बाद भी मैं जांजगीर चांपा से आया हूँ, ये बिलासपुर से आया है, वो सारंगगढ़ से आए हुए हैं, ये हमारे धमतरी से आए हुए हैं। भैया धमतरी के हैं, दीदी धमतरी से आई है, भैया गरियाबंद से आए। सब स्वसाधन से अभी हम लोग 20 से 25 लोग आए थे और हमारी संख्या ज्यादा थी, जो कि कलेक्ट्रेट गार्डन पे हम लोग एकत्रित हुए थे। लेकिन हमको बोला गया कि आप 10 से 15 लोग यहाँ पे आइए, उतना ही अलाउ करते हैं। आपको पता होगा नियम कानून। फिर हमसे 5 लोगों को ही अंदर ले गए थे ज्ञापन देने। राज्यपाल को ज्ञापन कठपुतली है सर, कठपुतली है सर, डायरेक्ट बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था का कोई नामो निशान नहीं है। मुझसे ज्यादा मीडिया वाले आप जानते हैं, हम बेरोजगारों का कोई सुनने वाला नहीं है। आगे भैया हम तो सामने एक नेपाल देख रहे थे सामने पे, तो बहुत से युवा पता नहीं उससे प्रेरणा ले रहे हैं। हालांकि मैं तो पर्सनली उस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन देखिए क्या होता है, जो युवा चाहेंगे वही होगा। बड़ी बात कही, नेपाल का उदाहरण दिया है। हाँ जी, बहुत से युवाओं में चर्चा का विषय है भैया। मुझे भी देखने मिला ये कि जब सरकारें ऐसी हो जाती है तो जनता किस प्रकार अपना हक छीन के लेती है। ये हमने नेपाल से देखा, मेरे को साथी दिखा रहे थे जो हो रहा है। हालांकि मैं उस पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन जनता जनार्दन है, जनता तो अपने तरीके से कर ही लेगी भैया। 7 लाख पीड़ित डीएड बीएड अभ्यर्थी हैं, उसमें से 70,000 यहाँ पहुंच गए। तो क्या पहुंच पाएंगे? बिल्कुल पहुंच पाएंगे भैया। आप और मैं पहुंच गए तो वही पहुंच सकते हैं। आप थोड़ा समय बता। जिस दिन घड़ा भरेगा पहुंच जाएंगे, उस दिन आप भी यहीं रहेंगे, मैं भी यहीं रहूंगा। आप मान रहे हैं कि घड़ा भरा नहीं है? हाँ मोदी का गारंटी 2 साल पूरा होने में, हाँ बताइए। मोदी की गारंटी 2 साल पूरा होने में कुछ ही दिन बचा है। जिस दिन पूरा होगा उस दिन उनका घड़ा भर जाएगा। बोले थे ना 57,000 शिक्षक भर्ती 2 साल में पूरा करेंगे करके, नहीं कर रहे ना। न जवाबदारी, न जिम्मेदारी, न संवैधानिक तरीके से किसी चीज का काम होना, असंतुष्ट पैदा कर रही है। अब स्थिति ये है कि पूरा हम लाचार हो चुके हैं, पूरा हमारे घर परिवार लाचार हो चुके हैं, और समाज में हमें भेदभाव की नजर से देख रहे हैं। कितने साल से तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गधा है, गंवार है, ये बोल रहे हैं। अब इससे त्रस्त आ चुके हैं और हम राष्ट्रपति शासन की मांग करने और छत्तीसगढ़ में पुनः निर्वाचन की मांग करने के लिए हम महामहिम राज्यपाल महोदय के पास आए थे। तो देख रहे तो यहाँ तो राज्यपाल महोदय जी भी नहीं सुन रहे हैं। शिक्षकों की भर्ती हो रही है, पुलिस विभाग में 5000 शिक्षकों की भर्ती हुई है, स्वागत योग्य है। पुलिस विभाग में भर्ती का अकाल पड़ा हुआ है, जनता की सुरक्षा का सवाल है। आपको मालूम नहीं है, 1000 लोग जाके देखिए वहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं चंद्रपुरी में। आप थोड़ा सा जानकारी ले लिया करें। अभी तक 10,000 से ज्यादा नौकरी दे चुके हैं और अभी 5,000 शिक्षक की भर्ती उसका वैकेंसी निकल रहा है। 700 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक उसका निकलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी ने छत्तीसगढ़ के 5,000 बेरोजगार युवाओं के लिए 5,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश वित्त विभाग ने जारी किया है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी साहब का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये 5,000 नए शिक्षक हमारे आदिवासी अंचल में, हमारे ग्रामीण अंचल में ये शिक्षकी का काम करेंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था कराएंगे। हमारे छत्तीसगढ़ के नए भविष्य के नैनिहालों के बौद्धिक, शारीरिक, मानसिक दक्षता का विकास करेंगे। मैं छत्तीसगढ़ के सभी युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय विष्णुदेव साय जी का कोटिसा आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने 5,000 नए शिक्षक भर्ती के लिए कल आदेश जारी किया। आप सबका बहुत बहुत आभार।